बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उन सबको उनकी सिमिलरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस के बेस पर उनको साइंटिफिक वे में अरेंज करना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिनके द्वारा दिया गया वो थे अरस्तू ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था। अरस्तू के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी आप लोग जान लो। अरस्तू को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है, एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी ये हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनको जो है जीव विज्ञान के भी जो है इनको जनक कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तू को ही कहा जाता है। ठीक, तो अरस्तू ने क्या किया, इन्होंने ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। क्या किया इन्होंने क्या किया था, एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बेस पर क्लासिफाई कर दिया था। ठीक, और इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से 2 ग्रुप्स थे? दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनको कहा गया एनाइमा, एंड दोज दैट डिड नॉट एनाइमा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उनको इन्होंने कहा एनाइमा, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है उनको इन्होंने कहा एनाइमा। अब इतना समझ लो, थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। देखो समझ जाओ, ए फॉर एब्सेंट। ओके, तो जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है, जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा है, उनको उन्होंने किसमें क्लासीफाई कर दिया? एनाइमा। उनको एक ग्रुप बना दिया एनाइमा, और उन्होंने एनाइमा उनको बोल दिया जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा है, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको उन्होंने इनाइमा बोल दिया। ओके, तो अरस्तू के बारे में समझ गए आप लोग। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरस्तू ने दिया। अरस्तू को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी और फादर ऑफ जूलॉजी भी। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के बेस पर क्लासिफाई किया, एंड एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जिनमें रेड ब्लड जो है प्रेजेंट था उसको इनाइमा बोल दिया, जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनको एनाइमा बोल दिया। ओके, अब पढ़ते हैं सेकंड। जो दूसरा क्लासिफिकेशन जो प्रस्तुत किया वो थे लीनियस ने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक, कैरोलस स्वीडन के थे ये साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, ये कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया, जो भी हमारी पृथ्वी पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनको इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। सिर्फ 2 किंगडम बनाए। कौन कौन से 2 किंगडम्स थे? किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। 2 जो है सिस्टम 2 किंगडम बनाए इन्होंने। एक किंगडम प्लांटी बना दिया, एक किंगडम एनिमेलिया, मतलब प्लांट्स का अलग और एनिमल्स का अलग। ओके, कैरोलस लीनियस के बारे में एक बात और जान लो। इन्होंने क्या किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसका मतलब क्या है? द्विनाम पद्धति। इन्होंने क्या किया, जो इस पृथ्वी पर जो जितने भी जीव पाए जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया था, उन सभी को द्विनाम पद्धति, उनके सिर्फ 2 नेम, एक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम उनके दे दिए। कहा कि जो है जितने भी जो इस पृथ्वी पर जो जीव पाए जा रहे हैं उनको बस इनके जो है सिर्फ 2 नाम से उनको जाना जाएगा, एक जेनरिक नेम से और एक स्पेसिफिक नेम से पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाएगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो कैरोलस लीनियस के बारे में जान गए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें एक सिस्टमा नेचुरी नामक बुक है इनकी, एक जेनरा प्लांटेरम नामक बुक है। ये बुक भी, इस बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो सिस्टमा नेचुरी एंड जेनरा प्लांटेरम, ये दोनों बुक्स भी कैरोलस लीनियस ने लिखी हैं, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी कैरोलस लीनियस ने दिया है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अरस्तू के बाद में लीनियस ने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, और उस क्लासिफिकेशन में इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एक किंगडम प्लांटी बना दिया, दूसरा किंगडम एनिमेलिया बना दिया। कुछ समय बाद हेकल आए। हेकल भी एक साइंटिस्ट है। हेकल ने क्या बताया? इंट्रोड्यूस 3 किंगडम सिस्टम विद किंगडम्स प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। अब इन्होंने, लीनियस ने तो जो है 2 किंगडम सिस्टम बनाया था, इन्होंने क्या किया, 3 किंगडम सिस्टम दे दिया। इन्होंने इस जो पृथ्वी पर जीव पाए जा रहे हैं उनको 3 किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया, 3 किंगडम्स बना दिए। कौन कौन से 3 किंगडम्स बनाए? प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। एक प्लांट्स का किंगडम अलग बना दिया, एनिमल्स का किंगडम अलग बना दिया, और प्लस प्रोटिस्टा भी ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा मतलब जो अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटोजोआ जो जिनको हम लोग बोलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सबका एक ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिया प्रोटिस्टा। एक प्लांट्स का अलग बना दिया और एनिमल्स का अलग बना दिया। तो ये हेकल ने किया था। हेकल ने जो है 3 किंगडम सिस्टम का जो है वो डिवाइड की क्लासीफाई किया।
फिर आते हैं कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया, इन्होंने 4 किंगडम सिस्टम जो है वो क्लासिफाइड किया। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया। 4 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इसमें क्या बढ़ा है, हमारा मोनेरा बढ़ गया, इसमें क्या बढ़ा, मोनेरा, जो हेकल ने दिया था। देखो अब ध्यान से समझना सब लोग, लीनियस ने क्या किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिवाइड किया, ओके। हेकल ने क्या किया, हेकल ने प्लांटी और एनिमेलिया तो था, प्रोटिस्टा भी ऐड हो गया, इन्होंने इसमें प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया और 3 किंगडम सिस्टम बना दिया। जब कोपलैंड आए तो कोपलैंड ने क्या किया, 4 किंगडम सिस्टम में क्या कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा को तो किसने ऐड किया था, हेकल ने ऐड किया, मोनेरा को कोपलैंड ने ऐड किया, और प्लांटी और एनिमेलिया में तो लीनियस ने डिवाइड किया ही था। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया को लीनियस ने जो है वो डिवाइड किया, 2 किंगडम सिस्टम दिए, हेकल ने 3 दे दिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, और कोपलैंड ने क्या किया, 4 किंगडम सिस्टम दे दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ओके। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट RH विटेकर। इनके बारे में बेटा आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्लासिफिकेशन है और पूरे डिटेल में भी पढ़ना है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। इन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन एक प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनको 5 जगत में 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब समझो आप लोग, पहले क्या किया, पहले प्लांटी और एनिमेलिया में लीनियस ने डिवाइड किया था, फिर प्रोटिस्टा ऐड हुआ था जो कि हेकल ने ऐड कराया था, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर क्या हुआ, मोनेरा, 4 किंगडम जो थे, कोपलैंड, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर क्या हुआ, विटेकर जो है, विटेकर ने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। अब आप लोग नाम तो समझ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके अंदर किन जीवों को रखा गया, कैसे रखा गया, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब विटेकर के बारे में जो है पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, मोनेरा में रखा गया प्रोकैरियोटिक जीवों को, जो जिनकी सेल जो थी वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, उनको रखा गया मोनेरा में। उसके बाद प्रोटिस्टा में रखा गया जो कि यूकैरियोटिक थे, और यूनिसेलुलर तो ये भी थे, बट ये कैसे थे, यूकैरियोटिक थी इनकी सेल। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये मैं आपको जब आगे विटेकर के नेक्स्ट वीडियो में जब विटेकर के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। हमारी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। तो सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जिसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी सभी 4 किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जीव होंगे, वो उनकी सबकी सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक होगी। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, ओके। प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रोटिस्टा में रखा गया जो प्रोटोजोआ वाले जो जीव थे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनको सबको प्रोटिस्टा में रखा गया। फंजाई में जैसे हम जानते हैं कवक वगैरह जो होती है, इसको अधिकतर मतलब कवक बोलते हैं, कॉमन नेम होता है कवक, तो फंजाई मतलब कि कवक। प्लांटी यानी पूरे प्लांट्स जो है उनको एक प्लांटी किंगडम बना दिया, उसमें रखा गया, और एनिमेलिया उनमें एनिमल्स को रखा गया। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी आपको इनमें मेन क्या याद रखना है कि सबसे पहले अरस्तू ने क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बाद लीनियस ने दिया। लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। पूछा जाता है कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो लीनियस ने दिया। फिर हेकल ने क्या किया, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ये भी पूछा जाता है। फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो RH विटेकर ने दिया। और RH विटेकर के बारे में तो आपको पता ही कि पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इनका क्लासिफिकेशन पूरा आपको हर एक किंगडम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। तो वो मैं पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ओके।